वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल से, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल, बाकी और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आंदोलन जो कि नील विद्रोह है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेबाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन कराया गया। यह जो है अलाभकारी खेती करवा रहे थे, वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करा कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो आपका सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो नील विद्रोह आपका हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में। और नील विद्रोह हुआ कहाँ था? तो बंगाल में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? किसने किया था? किसानों ने किया था, जो कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। और ये पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा आंदोलन चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मारे गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। तो आपका इसमें से क्वेश्चन बनता है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक स्थान, एक कस्बा है, वहाँ पर हुआ था। और इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन बनता है चौरी चौरा कांड में कितने पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मारे गए थे? तो 22 कर्मचारी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि चौरी चौरा कांड गांधी जी ने अपना जो है असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन बनता है जो चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था? तो सब इसमें आपका हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। और इनका क्या हुआ था? जीते थे कि हारे थे? तो ये जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा आंदोलन है पूर्ण स्वराज की मांग। तो आपका 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 में। और पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वराज की जो है इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, अगले पे हम चलते हैं।
असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। तो आपका पहला हो जाता है असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ, तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 का। और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से इसको वापस ले लिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने, और इसकी अध्यक्षता कौन की थी, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद इसमें ये क्यों किया गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ था, जब जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उस और उसके अलावा और सही बहुत सारी घटनाएं घटी थी, जिसके वजह से गांधी जी ने ये कदम उठाया था। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। तो दांडी मार्च जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। तो आपका इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको दांडी मार्च से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च है कब शुरू किया गया था, 1930 में, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के साथ कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, 78 लोगों ने। और ये कहाँ से कहाँ तक चला गया, तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल चले गए थे। और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। कब भंग किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद इसमें गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था, 1931 में। अगला हमारा है आंदोलन, अगला है 1857 का विद्रोह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्र में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं
देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो आपका ये 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को। क्यों हुआ था? जो कि कहाँ पर हुआ था? बैरकपुर। स्टार्ट कहाँ हुआ था? बैरकपुर, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और आपका इसमें ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें जो है सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और उसमें से एक सैनिक थे मंगल पांडे, वो मना किए थे। उसके बाद उन्होंने जो सार्जेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। और आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और अगला हमारा है आंदोलन, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। हमारा है सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। तो इसमें से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। कभी कभी आपको डेट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो 9 अगस्त 1942 को। और किसने शुरू किया था ये? तो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें और आंदोलन के बारे में हम बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत।